नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। इन्होंने यूक्रेन में कोहराम मचाया, इन्होंने सीरिया में आतंकियों को मार भगाया। ये सैनिक नहीं छलावा है, ये किराए के सैनिक है, बस इतनी ही इनकी पहचान है। जी हाँ, ये कहीं भी कभी भी किसी के लिए भी लड़ते हैं, बदले में इन्हें पैसे मिलते हैं और आदेश ये सिर्फ हेडक्वार्टर का सुनते हैं। कौन है ये जानते हैं। यूक्रेन की जंग में ये विद्रोही के साथ लड़े, सीरिया में इन्होंने सेना का साथ दिया। अब ये सूडान और मध्य अफ्रीका के देशों में लड़ रहे हैं और जल्द ही ये लीबिया का रुख करेंगे। इनकी पहचान PMC वैगनार के सैनिक के रूप में हुई, यानी प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर। रूस की एक निजी कंपनी है जो किराए के लिए सैनिक तैयार करती है और अपने क्लाइंट यानी ग्राहकों के लिए जंग लड़वाती है। आपको बताना चाहेंगे, अब तक ये रशियन आर्मी, नोवेरेसिया की आर्मी, सीरियन आर्म फोर्स और ईरानी आर्म फोर्स के लिए जंग का कॉन्ट्रैक्ट लेकर वह अपने सैनिकों को भेजकर कोहराम मचा चुकी है। जिन दुश्मनों पर इन्होंने पैसे के बदले कहर बरसाया, उसमें इस्लामिक स्टेट, अल नुसरा फ्रंट, फ्री सीरियन आर्मी और यूक्रेन की आर्मी भी शामिल है। जानकारी इस बात की भी देना चाहेंगे कि साल 2011 से 2014 तक ISI ने सीरिया के ज्यादातर हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया था। ऐसा लगा कि जैसे दमिश्क भी अब राष्ट्रपति बशर अली असद के हाथों से निकलने वाला है और उनका तख्ता पलट तय है। मगर सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान हुई एक खुफिया डील, और ये डील थी किराए के इन सैनिकों की। डील के मुताबिक PMC वैगनार अपने सैनिकों को सीरिया के दंड में भेजेंगे, जो सीरिया मिलिट्री के साथ मिलकर आतंकियों को खदेड़ेंगे। हाँ, बदले में वैगनार कंपनी को अच्छी खासी रकम दी गई। मगर यकीन मानिएगा तो साल 2014 से जैसे ही वैगनार के सैनिकों ने सीरिया की धरती पर कदम रखा, वैसे ही बगदादी के लड़ाकों की जैसे शामत आ गई हो। साल भर के अंदर किराए के इन सैनिकों ने सीरिया की जमीन को उन आतंकियों की लाशों से पाट दिया जिससे वो डरा करते थे। आलम यह हुआ कि चंद जगहों को छोड़कर पूरी सीरिया से बगदादी के आतंकियों के पांव उखड़ गए और बाकी का काम सीरियन आर्मी ने पूरा किया। हालांकि ये खबर तो नहीं मिली कि वैगनार ने अपने कितने सैनिकों को सीरिया के फ्रंट पर भेजा था, मगर इतना जरूर पता चला है कि हजारों सैनिकों को मारने वाले उनके सैनिकों की 18 मौतें भी हुई थी। सीरिया में जंग करने वाले वैगनार सैनिक का कहना है कि हमारी टुकड़ी पलमायरा की जंग में शामिल हुई। पहले हमारी टीम ने युद्ध क्षेत्र का मुआयना किया और फिर पूरी प्लानिंग के साथ हम मैदान में उतरे। हमने हजारों आतंकियों को मारा, मगर हमारे 18 सैनिक भी मारे गए। एक साल में हमने वहां की स्थिति पर काबू पा लिया और सीरियन आर्मी के लिए रास्ता तैयार कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि दूसरे देशों के उलट रूस में भी ऐसी प्राइवेट सैन्य कंपनी लीगल है। ऐसा करने के पीछे रूस का मकसद युद्ध होने पर किसी भी आपात स्थिति से निपटना है, मगर आधिकारिक तौर पर रूसी अधिकारी वैगनार या किसी दूसरी कंपनी की बात नहीं मानते हैं। लिहाजा ये बात मानना तो दूर की बात है, उसके किराए के सैनिकों ने दूसरे देशों में जंग का ठेका लिया। वहीं रक्षा विशेषज्ञ पावेल के मुताबिक जाहिर तौर पर वैगनार का अस्तित्व है और तथाकथित स्वयंसेवक उन तमाम युद्ध क्षेत्र में नजर आते हैं जहां रूसी सरकार उन्हें भेजना चाहती है। डॉनबॉस और सीरिया इसके उदाहरण है, मगर इन्हें लीगलाइज नहीं किया गया है। रूसी सरकार भले ऐसे किसी प्राइवेट सेना से इनकार करे, मगर अब एक एजेंसी के खुलासे के बाद दुनिया को पता चल चुका है कि युद्ध की तैयारी के लिए रूस ने अपने मुल्क में ऐसी कई प्राइवेट आर्मी बना रखी है। साथ ही वो इन प्राइवेट सेनाओं को भी उन जगह पर इस्तेमाल करती है जहां अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से सीधे तौर पर वो अपनी सेनाएं नहीं भेज सकती। ऐसे में दर्शक इस खास मिलिट्री के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।